उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए नामांकन के दौरान अलग अलग जिलों में कल जमकर बवाल हुआ। सीतापुर, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर समेत कई जिलों में झड़प, हाथापाई और फायरिंग तक की नौबत आ गई। इन अलग अलग घटनाओं में कई लोग घायल भी हुए। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी बहराइच से अपने चुनावी अभियान का शंखनाद कर चुके हैं। उन्होंने यूपी कैंप कार्यालय का उद्घाटन भी कर दिया। बताया जा रहा है कि ओवैसी इसी कैंप कार्यालय से पूर्वांचल के 27 जिलों की मॉनिटरिंग करेंगे। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की। वहीं मुलाकात के बाद राजभर ने दावा किया कि हमारे साथ 10 पार्टी हैं। वहीं ओवैसी ने कहा यूपी में अब MY का गठबंधन नहीं होगा, अब A to Z का गठबंधन होगा। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में भी यमुना का पानी बेहद प्रदूषित है। पवित्र नदी में प्रदूषण और सफाई में विफलता से नाराज पुरोहितों ने, पुजारियों ने सभी धार्मिक समारोहों में राजनेताओं और अधिकारियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। लोक जनशक्ति पार्टी में मचे घमासान के बीच जदयू के नेता लगातार चिराग पासवान पर तंज कस रहे हैं। ज्यादातर नेताओं का कहना है कि चिराग ने बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू के खिलाफ प्रत्याशी उतारने के बावजूद कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचाया, उल्टा उन्हें ही एक भी सीट नहीं मिली। यूपी में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 2 केस मिलने के बाद हड़कंप मच गई। वहीं एक की मौत हुई तो दूसरी ठीक हुई। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ये कोशिश करने में जुट गई है कि आखिर इन दोनों में डेल्टा प्लस वेरिएंट आया कहां से। कोरोना की दूसरी लहर जब चरम पर थी, उस वक्त बिहार, यूपी के जिलों में गंगा नदी में बड़ी संख्या में शव तैरते पाए गए थे और आशंका भी जताई गई थी कि गंगा जल संक्रमित हुआ है, लेकिन आशंका गलत साबित हुई। गंगा जल में कोरोना वायरस के कोई भी निशान नहीं मिले। बीजेपी के नेता और गोवा के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र अर्लेकर को अचानक हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाए जाने से मुंबई के पत्रकार राजेंद्र अर्लेकर के ट्विटर पर हलचल मच गई है। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। देहरादून अमृतसर के बीच लाहौरी एक्सप्रेस का संचालन शुरू हो गया है। रेलवे ने ट्रेन में कोच बढ़ाने के साथ ही रूट में भी बदलाव किया है। अभी ये ट्रेन वाया चंडीगढ़ होकर चल रही है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा फिलहाल 28 जुलाई तक स्थगित रहेगी। बता दें, मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस पर 27 जुलाई को सुनवाई होगी। बाबा रामदेव को टक्कर देने के लिए लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी बाजार में देसी प्रोडक्ट उतार दी है। इसकी शुरुआत में तेज प्रताप ने अगरबत्ती से लेकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स की शुरुआत की है। इन सभी प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग भी LR के नाम से की जा रही है। नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में बुधवार के शाम होने वाले फेरबदल से पहले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के इस्तीफे पर कांग्रेस ने निशाना साधा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता P चिदम्बरम ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि इससे ये पता चलता है कि सरकार कोविड महामारी को प्रतिबंधित करने में विफल रही। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को 15 अगस्त तक राजधानी दिल्ली नहीं छोड़ने के लिए कहा गया है। साथ ही इन मंत्रियों से ये भी कहा गया है कि कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए अपने क्षेत्रों में जश्न नहीं मनाएं। दिल्ली जाने वालों को अब गुरुवार से SBT से हर 30 मिनट पर रोडवेज की बस मिल रही है। हालांकि निगम केवल अपनी ही बसों का संचालन कर रहा है, अनुबंधित बसों का संचालन नहीं शुरू किया गया है। हरियाणा के किसान नेता गुरनाम चन्नी का कहना है कि किसानों के लिए सत्ता में आना जरूरी है। भाजपा को हराने से किसानों का भला नहीं होगा। यूपी में कप्पा वेरिएंट पहली बार मिला है। इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित कर दिया गया है। वहीं कप्पा वेरिएंट की पुष्टि के बाद शासन ने पूरे मामले की जानकारी BRT मेडिकल कॉलेज प्रशासन से मांगी है। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस दौरान वित्त मंत्री ने रक्षा मंत्री को अमृतसर में स्थित पंजाब युद्ध नायक स्मारक और अजायब घर का दौरा करने का भी न्योता दिया है। बता दें, इसे पंजाब सरकार ने 144 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया। नए रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने रेल मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रेलवे PM मोदी के विजन का अहम हिस्सा है। रेलवे के लिए उनका दृष्टिकोण लोगों के जीवन को बदलना है। सुभाष सरकार ने शिक्षा राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया। वहीं सरकार पश्चिम बंगाल में भाजपा के एक अनुभवी नेता हैं और बांकुंडा से सांसद। वहीं जितेंद्र सिंह ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का एक लंबी बीमारी के बाद कल देहांत हो गया। वहीं अंतिम संस्कार उनकी 10 जुलाई को रामपुर में होगी। बता दें, पूर्व CM वीरभद्र सिंह की याद में हिमाचल प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक का भी ऐलान है। हरियाणा में सोनीपत जिले के मुरथल स्थित ढाबों पर CM फ्लाइंग ने छापा मारकर 12 युवतियों व 12 युवकों को गिरफ्तार किया, जिसमें 3 विदेशी युवतियां समेत 12 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। वो देह व्यापार में गिरफ्तार किए गए हैं। काम संभालते ही IT मंत्री अश्विनी वैष्णव की ट्विटर को चेतावनी, कहा देश का कानून मानना ही होगा। साथ ही ये भी कहा कि देश का सेवा करने के अवसर पर PM मोदी को धन्यवाद। अमेरिका में डेल्टा वेरिएंट के कारण कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। CDC के अनुसार नए मामलों के 7 दिन का औसत 2 सप्ताह पहले ही तुलना में 21% बढ़ा है। यूपी के संसदीय कार्य मंत्री और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पर तीखा पलटवार किया और कहा कि आपकी सरकार ने कोरोना की पहली लहर में यूपी की जनता के साथ बुरा व्यवहार किया था। गुजरात में कोरोना से माता पिता गंवाने वाले अब बच्चों को हर महीने 4,000 रुपए की मदद करेगी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अब कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय रहेगा। वहीं अमित शाह के पास गृह और सहकारिता मंत्रालय, जबकि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बने रहेंगे। वहीं निर्मला सीतारमण वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री के पद पर अपना कार्यभार संभालेंगी।
अब असदुद्दीन ओवैसी संग मीटिंग के बाद बोले हैं राजभर की बीजेपी डूबती नाव है। अनुराग ठाकुर ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल ली है। पदभार संभालते ही अनुराग ठाकुर ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है और जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख देश में 18 साल से ऊपर सभी लोगों को वैक्सीन लगाने वाला पहला प्रदेश बन चुका है। जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर अब गुजरात सरकार ने मंजूरी दे दी है। हालांकि इसके लिए कोविड गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होगा। कई मंत्रियों के मंत्रालय में फेरबदल किए गए। कैबिनेट के विस्तार फेरबदल में किसी मुस्लिम चेहरे को जगह नहीं मिली। टीम में सिर्फ 90 मुस्लिम चेहरा बरकरार है। ओमान ने भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत 24 देशों से यात्री विमानों के देश में प्रवेश पर अनिश्चित काल तक के लिए रोक लगा दी है। वहीं कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के तहत ये फैसला किया गया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेसबुक, ट्विटर और गूगल के खिलाफ केस कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इन कंपनियों पर उन्हें गलत तरीके से सेंसर करने का आरोप लगाया गया है। उत्तराखंड सरकार ने सोमवार यानी 12 जुलाई से कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है। हालांकि इस दौरान केवल अध्यापकों को स्कूल में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। गौतम अडानी अपने एयरपोर्ट बिजनेस को लेकर काफी सीरियस हैं। वो $1 बिलियन यानी 7500 करोड़ रुपए के कर्ज की तलाश कर रहे हैं, जिसके लिए विदेशी बैंकों से वो बातचीत कर रहे हैं। चेतावनियों से बेअसर है ट्विटर। दिल्ली हाईकोर्ट को बताया शिकायत अधिकारी नियुक्त करने में अभी 8 हफ्ते लगेंगे। ये भी बता दें कि ट्विटर को दिल्ली में हाईकोर्ट ने डेडलाइन दी थी, जो कल ही खत्म हो गई। मुंबई में फर्जी टीकाकरण के कई मामले देखने को मिले, जिसके बाद मुंबई में फर्जी वैक्सीन लगवाने वालों का अब रद्द हो जाएगा सर्टिफिकेट। वहीं बीएमसी दोबारा से इन्हें टीका लगवाएगी। कोरोना के मरीजों पर हो रहा है साइटोमेगलो वायरस का हमला। बता दें अपोलो में मिले 6 मरीज, इनमें कोई लक्षण नहीं दिखने से लेकर बुखार, थकान से लेकर गंभीर लक्षण जो आंखों, दिमाग या अन्य आंतरिक अंगों को प्रभावित कर रहे हैं। और बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने हॉलीवुड की तरफ अपने कदम बढ़ा लिए हैं। रिपोर्ट की माने तो आलिया भट्ट इन दिनों हॉलीवुड के लिए कमर कस चुकी हैं, जिसके लिए उन्होंने विदेशी टैलेंट कंपनी द विलियम मोरिस एजेंसी के साथ हाथ मिलाया है। नैनीताल से सांसद अजय भट्ट को बनाया गया है देश का नया रक्षा राज्य मंत्री। मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने पर बाबुल सुप्रियो ने अपने दर्द को साझा किया और कहा, मैं निश्चित रूप से अपने लिए दुखी हूँ। मुकेश अंबानी अपने ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए नॉर्थ यूरोप स्थित नॉर्वे की कंपनी REC समूह को खरीदने जा रही है। क्लीन एनर्जी के प्रोजेक्ट के लिए मुकेश अंबानी ने 75,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया। आंध्र प्रदेश सरकार 12 जुलाई से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करेगी। कुछ दिनों बाद ऑफलाइन कक्षाओं की भी शुरुआत हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री का कार्यभार संभाल लिया है। वहीं नए शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी वहां मौजूद रहे। यमुना एक्सप्रेसवे पर अगर 99 मिनट से कम में अगर पार कर लिया आपने तो चालान के लिए तैयार रहिए। दरअसल यमुना एक्सप्रेसवे पर टाइम बूथ लगाने का काम किया जा रहा है। ये टाइम बूथ वाहनों की रफ्तार पर नजर रखेगी। अपना दल की अनुप्रिया पटेल भी मंत्री बनी है, लेकिन निषाद पार्टी के हाथ कुछ नहीं लगा। इससे निषाद पार्टी बेहद नाराज है। वहीं संजय निषाद ने तंज कसते हुए कहा कि दगाबाज सरकारों का दर्द दिल में है, दिल मुश्किल में। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में उत्तर प्रदेश का विशेष ध्यान रखा गया। मोहनलालगंज सीट से सांसद कौशल किशोर को भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद में राज्य मंत्री के रूप में शामिल किया गया। वहीं अनुसूचित जातियों में उनकी गहरी पैठ मानी जाती है। सोनिया गांधी से मिलने के बाद प्रशांत किशोर के घर अमरिंदर सिंह पहुंच गए। वहीं उनकी इस बैठक के बाद राजनीतिक गलियारों में अटकलों का दौर भी शुरू हो चुका है। योगी आदित्यनाथ ने महिला डॉक्टर के इलाज के लिए 1.5 करोड़ रुपए दान में दिए हैं। बता दें चेन्नई में होगा उसका ट्रांसप्लांट। वहीं योगी आदित्यनाथ ने जिस डॉक्टर की मदद की उनका नाम शारदा है। अप्रैल में उन्हें कोरोना हुआ था। क्या आप परेशान हैं अपने करियर को लेकर? इस लॉकडाउन में दुकान बंद है लेकिन रास्ते नहीं, बाहर जाने पर रोक है लेकिन ख्वाबों पर नहीं, कदम थोड़े ठहरे हैं लेकिन उड़ाने नहीं। आपकी इसी उड़ान को बरकरार रखने की ध्यान रखते हैं आपके करियर से संबंधित हर एक बात का, चाहे हो मसला करियर का, एडमिशन का, या हो मसला स्कॉलरशिप या एजुकेशन लोन का।